कभी कभी ज़िंदगी हमारे सबसे बड़े घमंड को हमारे ही बच्चों की सांसों से तोड़ देती है। मैंने एक इंसान को सिर्फ उसके रंग रूप की वजह से छोड़ दिया था और सालों बाद मेरा घमंड यूं टूटा जिसकी कल्पना मैंने कभी सपने में भी नहीं की थी। ये कहानी है मेरे फैसलों की और उस सच की जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी मुझे उस मोड़ पर वापस ले आएगी जहाँ से मैं घमंड के साथ आगे बढ़ी थी। मेरी शादी एक ऐसे लड़के से हुई थी जिसे लोग अक्सर सिर्फ उसके रंग के से पहचानते थे। उसका नाम था अमन। अमन पढ़ा लिखा था, सुलझा हुआ था, लेकिन मेरे लिए उसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि वह मेरे सपनों जैसा हैंडसम नहीं था। शादी के बाद भी मैंने कभी उसे दिल से स्वीकार नहीं किया। हर छोटी बात पर ताने, हर बहस में रंग का जिक्र, और सबसे बड़ी बात, मैं उसके बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती थी। लोगों से मैं कहती थी अभी करियर बनाना है, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे का रंग भी वैसा हो जैसा अमन का था। जब अमन ने एक दिन पूछा अगर बच्चा हो गया तो, मैंने साफ कहा तो मैं माँ नहीं बनूंगी। उस दिन पहली बार मैंने उसकी आंखों में कुछ टूटते देखा। कुछ महीनों बाद मैंने ही तलाक मांगा। वजह लिखी गई, सोच का मेल नहीं। अमन ने कोई सवाल नहीं किया, बस आखिरी बार कहा तुम्हें मुझसे नहीं अपने डर से नफरत है। मैं हंस दी थी। समय बदला, जिंदगी आगे बढ़ी। कुछ साल बाद मेरी दूसरी शादी हुई। इस बार लड़का बिल्कुल वैसा था जैसा मैंने चाहा था। गोरा, स्मार्ट, समाज में इज्जत वाला, सब कुछ परफेक्ट था सिवाय एक चीज़ के, मैं माँ नहीं बन पा रही थी। साल गुजर गए, इलाज बदले, दुआएं बदली, लेकिन रिपोर्ट हर बार एक जैसी। नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल नहीं है, आईवीएफ ही आखिरी रास्ता है। मैं टूट गई। डॉक्टर ने कहा डोनर स्पर्म की ज़रूरत होगी। उस दिन मुझे पहली बार डर लगा। क्लिनिक में फाइल मेरे सामने रखी थी। डोनर का नाम कोड में लिखा था। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस यही चाहती थी कि मैं माँ बन जाऊँ। आईवीएफ सफल रहा। पहली बार जब मैंने अल्ट्रासाउंड में दिल की धड़कन सुनी, मैं रो पड़ी। मुझे लगा भगवान ने मेरी सब भूल माफ़ कर दी। डिलीवरी के कुछ महीने बाद एक दिन मेरे हाथ रिपोर्ट लगी। मैंने बस यूं ही डोनर कोड को ऑनलाइन डेटाबेस में सर्च किया और जो नाम सामने आया, अमन शर्मा, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने क्लिनिक में जाकर हंगामा कर दिया। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा मैडम, अमन शर्मा हमारे रेगुलर डोनर है और उन्होंने अपनी पहचान छुपाने की कोई शर्त नहीं रखी थी। मेरे कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, जिसे मैंने पिता बनने लायक नहीं समझा, वही मेरे बच्चे का पिता था। कुछ दिनों बाद मैं अमन से मिली। वो पहले जैसा ही था, शांत, सादा, मजबूत। मैं रोते हुए बोली ये सब जानबूझकर किया तुमने? उसने सिर हिलाया। नहीं, शायद कुदरत ने तुम्हें वही लौटाया जिसे तुमने ठुकराया था। मैंने पूछा तुम्हें बुरा नहीं लगा कि मेरा बच्चा तुम्हारे नाम से है? अमन मुस्कुराया। बुरा तब लगता जब बच्चा बोझ होता, लेकिन मुझे तो खुशी है कि मेरा खून किसी मासूम की सांसों में है। उस दिन मुझे समझ आया, मैंने एक इंसान को सिर्फ रंग देखकर छोड़ दिया था और माँ बनने के लिए मुझे किसी इंसान के वजूद की जरूरत पड़ी। इसीलिए सच ही कहते हैं, हमारा कर्म हमें कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अगर बुरा किए हो तो बुरा कर्म ही हमें लौट कर मिलता है।